श्री राम जी का जो चरित्र है वह वंदनीय है और साथ में अनुकरणीय भी है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र है वो केवल वंदनीय है, अनुकरणीय नहीं है। गीता इत्यादि के उपदेश ही केवल अनुकरणीय है, उनका जो पर्सनल चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है। अगर कोई अनुकरण करने का प्रयास करेगा तो वो चाहे पुत्र ही क्यों न हो, वो दंड का भागीदार बन जाएगा, श्राप के भागीदार बन जाएंगे। औरतों का भेद बनाए, श्राप के भागीदार बना। और लेकिन श्री राम जी का जो चरित्र है वो पग पग पर ज्ञान सिखाता है। क्या सिखाता है? एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन पर, इतने में मतलब स्टेशन पर बैठे बैठे थे, भी ट्रेन नहीं आई थी। एक लंबी वाली सीट पर बैठे अपना रामायण का गुटका निकाले, सोचे समय है थोड़ा पढ़ता रहे, रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ने लगे। इतने में एक सूटेड बूटेड पैंटेड मतलब एक सज्जन आए, अपने परिवार के सहित बोलते हैं, महात्मा जी आप इस सीट से चले जाइए जिससे मेरा पूरा परिवार इसी पे बैठ जाए। तो महात्मा जी ने कहा बस दोहा प्रारंभ किया हूं, बस ये पूर्ण हो जाए मैं तुरंत उठ जाता हूं। तो सज्जन ने कहा अपना आप उठ के करते रहिएगा, समय नहीं देखना। अब महात्मा जी उठ गए। अब सज्जन अपने परिवार को बैठाए, बैठाने के बाद चाय लेने चले गए। मैं चाय लेके आता हूं। इतने में ट्रेन आ चुकी है, चाय वाले ने दिया चाय। चाय ऐसी वस्तु है कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन मात्राएं सब उसमें लगाना पड़े। भाई घर के नदी तो बोलेंगे आपके घर को, और आप बना के चलेंगे जिससे गिरे, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इतने में ट्रेन ने हार्न दे दिया चलने का और चल पड़ी। वो चाय फेंके बैठ गए सज्जन। ट्रेन तेज हो गई, तब उनको ध्यान आया, अरे मेरा परिवार तो बाहर ही रह गया, मेरा परिवार तो बाहर ही रह गया। बगल में महात्मा जी थे, महात्मा जी से उन्होंने कहा कि महात्मा जी मेरा परिवार तो बाहर ही छूट गया। तो महात्मा जी बोल पड़े कि अरे सज्जन, अगर रामचरितमानस की चौपाइयां सुने होते तो आज ऐसा न होता, आज ऐसा न होता। रामचरित क्या सिखाता है? जिस समय हमारे श्री राम जी को गंगा पार जाना हुआ तो क्या करते हैं? पहले गंगा पर गंगा तट पर पहुंचे और नाव पर खुद नहीं बैठे, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई पहले सीता माँ को बैठाते हैं, उसके बाद खुद बैठे। तो हे सज्जन, पहले अगर तुम ये सुने होते तो पहले परिवार को बैठाते, उसके बाद तुम बैठते। तो रामचरित्र ये सिखाता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाते, रोज रामायण निज धर्म पर चलना सिखाते, रोज सदा शुभया चरण करना बताती, रोज सदा शुभया चरण करना बताती, रोज तो ये ज्ञान दोनों अवतारों से मिलता है। श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र है वो केवल वंदनीय है, वंदनीय है। अब हमारे परमात्मा अपने परिवार वालों से बोलते हैं कि सारे लोग प्रभास क्षेत्र में चलो, जो यज्ञ हुई तो उसका जो फूल पत्ती अवशेष है वो प्रभास क्षेत्र में डालने के लिए। और इसी बहाने परमात्मा अपने पूरे परिवार का विनाश करवाएंगे। इतने में उद्धव जी आते हैं, बोल पड़े हे प्रभु आप भी परमधाम जाना चाहते हो। प्रभु मैं समझ गया कि परमात्मा जब साथ में खेले हैं, साथ में स्नान, साथ में भोजन, साथ में शयन, तो आज आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे? मुझे आप क्यों नहीं ले चल रहे हो साथ?
परमात्मा बोलते हैं, हे उद्धव जी, आप यहीं रहिएगा, आप मेरे भक्ति का प्रचार करिएगा, मेरे भक्ति का प्रचार करिएगा। उद्धव जी बोलते, हे प्रभु, अभी तक मेरे मन में जो शंकाएं उठती हैं वो आपसे मैं निराकरण करता हूं। आज के बाद जब मेरे मन में शंका उठेगी तो कौन मेरे शंकाओं का, कौन मेरे भ्रम का निराकरण करेगा? कौन करेगा निराकरण? तो हमारे भगवान बोलते हैं कि हे उद्धव, यही बात मेरे परिवार में राजा यदु थे, जिनके नाम से यह यदुवंश चल पड़ा है। गीता में आप सुनते भी कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्रभु आपको हमने सखा मान करके, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मैंने आपको सखा मान करके अगर कुछ कर दिया हो तो प्रभु क्षमा करिएगा। तो यदु, राजा यदु थे इसी वंश। एक बार राजा यदु भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में दत्तात्रेय भगवान मिलते हैं, जो कि भगवान के अवतारों में माने गए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान मिलते हैं। राजा यदु ने प्रणाम किया और राजा यदु बोल पड़े, हे भगवान, संसार में किस किस वस्तु व व्यक्ति से ज्ञान लिया जाए? किस किस वस्तु व व्यक्ति से ज्ञान लिया जाए? तो उस समय दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं कि संति में गुरवो राजन, बहवो बुद्धि पाश्रिता। हे राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 जगह मैंने ज्ञान का उपदेश ग्रहण किया। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की थोड़ी थोड़ी व्याख्या सुनिएगा। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया है। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? आप लोग एक कविता पढ़े रहे होंगे कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना हो सिर पर ही भार। धैर्यता का ज्ञान, धैर्यता का ज्ञान पृथ्वी माता प्रदान करती। दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं कि पृथ्वी जैसे, हम जैसे महात्माओं में धैर्यता होनी चाहिए। आगे उन्होंने वायु को गुरु बनाया। वायु से उन्होंने क्या सीखा? वायु से उन्होंने क्या सीखा? अंदर बाहर की गंधों को वायु वहन करता है। इतना घुल मिल जाने पर भी आसक्त नहीं। इतना घुल मिल जाने पर भी आसक्त नहीं रहता। वायु, वायु मतलब प्राणवायु। वायु का ही सारा खेल। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो, यस्यान्तमनविदुः दुरातुर्गणा, देवाय तस्मै नमः। एक वायु, ये सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर जाकर के न अंदर के वातावरण से और न बाहर आकर के बाहर के वातावरण से लिप्त होती, केवल अपने काम में लगे। ध्यान दीजिए, इसी सांस के द्वारा ही सारी योगों की क्रिया सफल होती है। बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे आप सांस को खींचे, सांस को खींचने के बाद आप आंख बंद कर ले और उस सांस को कल्पना करते हैं आप कि सिर प्रदेश में मेरी सांस भ्रमण कर रही है।
कल्पना मन में करना है। हाथों में भ्रमण कर रही है, इस हाथ में, इस हाथ में, आंख में, नासिका में, मुख में, सारे प्रत्यंग अंग प्रत्यंग में आप विचार, और एक बार में ही खींचने पर आप सारे नहीं सोच सकते, तब तक में सांस छोड़ने का समय आ जाएगा। फिर लो, इसकी अलग प्रक्रियाएं हैं। आइए ध्यान देते हैं। तो सांस अंदर बाहर होती है, लेकिन अंदर जाकर के अंदर के वातावरण से लिप्त नहीं होती, और बाहर आकर के बाहर के वातावरण से भी लिप्त नहीं होती। वो काम में अपने लगी है बस। और ये बाहर की हवा, ये भी वायु है, जिसके चलने से हमको ठंडी व गर्मी लगती है। मान लीजिए कल पूरी बनेगी, कल हवन भी है, भंडारा भी। मान लीजिए पश्चिम वाली हवा चली, तो क्या यही गंध वायु हर जगह ले जाए? नहीं। आगे बढ़ी, फिर विवाह वाली पूरी की गंध, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। किसी एक गंध पर आसक्ति वायु नहीं रखती। उसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं कि हम जैसे ऋषियों को एक वस्तु पर आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ये ज्ञान मैंने वायु को गुरु मान करके सीखा है। पृथ्वी वायु आकाशो, आकाश को उन्होंने गुरु बनाया। आकाश से उन्होंने क्या सीखा है? अंतर्हितश्च स्थिर जंगमेश ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त व्यवच्छेदम संगमात्मनो मुनिर्नभस्तुम विततस्य भावय। आकाश में इतने मिसाइलों का परीक्षण, राकेट, इतने ग्रह